हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसा कि बिहार जीविका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो है आपको सब्जेक्ट नॉलेज से 20 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी सब्जेक्ट तो आप लोग जिस तरह पढ़ाई कर रहे हो उससे ही पूछा जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज जो है इसका लिमिटेड सोर्स है, मतलब बहुत कम जगह अवेलेबल है। तो उसका ही प्रैक्टिस सेट अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। तो आज का देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट में क्या सब है सब्जेक्ट नॉलेज में, और ये आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा लाइक कीजिएगा, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और इससे होगा क्या, अगला सेशन जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और इतना प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया जाएगा अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब रहेगा उससे, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसका जो है हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जितने भी आपको मार्केट में उपलब्ध है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो टेस्ट में भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो टेस्ट का भी लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाइए, आप इसका PDF भी आपको मिल जाएगा और टेस्ट का भी लिंक जरिए वहाँ आपको टेस्ट भी, अगर आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो टेस्ट भी आपको कराया जाएगा। और देखते हैं कि आज का वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। और आपका कितना स्कोर आता है ये भी शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो जीविका का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो जीविका क्या होता है? BRLPS। इसमें क्या होता है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ये जो है BRLPS हुआ। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको हिंदी में बताना है कि जीविका का पूर्ण रूप कौन सा है। तो जीविका का पूर्ण रूप जो है बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है आपको BRLPS, ये है इंग्लिश वर्जन और ये आपको हिंदी वर्जन हो गया। तो जीविका का पूर्ण रूप जो है बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी हो गया। अब इसमें पूछा जाए कि अभी बिहार जीविका का जो है CEO कौन है? तो CEO जो है हिमांशु शर्मा है। CEO इसका जो है हिमांशु शर्मा है। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ? ये जो जीविका जो इस्टेब्लिश हुआ, किसी जगह आपको 2006 भी देखने को मिलेगा, किसी जगह 2004 भी मिलेगा आपको देखने के लिए। तो इसका जो इस्टेब्लिश जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2006 में आपको इसका इस्टेब्लिश हुआ। तो इसके बाद देखते हैं कि जीविका जो है, जीविका का मूल रूप से काम क्या होता है। तो जीविका बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल है। बिहार सरकार जो है उसके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका मतलब रोजगार का जो साधन है उसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया एक पहल था, जिसका क्या उद्देश्य था? गरीब परिवार को स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उनका आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। ये जो है जीविका का मूल काम स्टार्टिंग के टाइम में ये था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीविका का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, ग्रामीण गरीबों का आजीविका में सुधार करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है इसका। तो जीविका का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह को भी बढ़ावा देना होता है, ग्रामीण गरीबों को आजीविका में भी सुधार लाना होता है और महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है। तो ये इसका तीनों ऑप्शन हो गया कि जीविका इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबों को आजीविका के नए अवसर प्रदान करके और महिलाओं को सशक्त बनाकर ग्रामीण विकास में योगदान करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सदस्यों की आदर्श संख्या कितनी होती है? ये आपको बताना है। 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सदस्यों की आदर्श संख्या जो है 10 से 20 होती है। 10 से 20 के बीच में होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में आदर्शों की संख्या। तो सेल्फ हेल्प में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सभी सदस्य आपस में अच्छी तरह से बातचीत कर सके, निर्णय ले सके और एक दूसरे का समर्थन कर सके, इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता है। बहुत कम या बहुत अधिक सदस्य होने से समूह की कार्यप्रणाली को प्रभावित हो सकती है। बहुत कम रहेगा तो उसमें भी होगा, बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसमें भी प्रभावित हो सकता है काम प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीविका के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को कितने प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपको बताना 1, 2, 3, 4। तो ये आपको जीविका के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलते हैं कितने? 3 प्रकार के मिलते हैं। 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो है जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। पहला ऋण जो है ऋण मिलता है आंतरिक ऋण। आंतरिक ऋण क्या होता है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य है वो आपस में ही लेन देन करते हैं। मतलब अगर
आपको सदस्य है, मान लीजिए एक सदस्य दूसरे सदस्य या दूसरे सदस्य तीसरे सदस्य, इस तरह से आपस में लेन देन करते हैं तो उसको ही आंतरिक ऋण कहते हैं। सेकेंड क्या होता है, बाह्य ऋण, जो बैंक से मिलता है। यह क्या करता है, ऋण सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से मिलता है, मतलब जिसके लिए जीविका सहायता करती है, तो ये बैंक के द्वारा बाह्य ऋण। और एक थर्ड होता है आजीविका ऋण। यह ऋण क्या करता है, सदस्यों को आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि व्यवसाय शुरू करना है या कृषि में सुधार करना, तो यह ऋण जो दिया जाता है। तो 3 प्रकार का हो गया, एक अपने से ले लो, एक बाह्य हो गया, एक जो है आजीविका ऋण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सामुदायिक संगठन की परिभाषा क्या है, ये आपको बताना है। सामुदायिक संगठन की परिभाषा क्या है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका क्या है डिफिनेशन, तो इसका डिफिनेशन आपको बताना है। तो लोगों को एक समूह जो एक विशेष उद्देश्य के लिए एक साथ काम करता है, इसको ही क्या कहते हैं, सामुदायिक संगठन कहते हैं, सामुदायिक संगठन कहते हैं। लोगों का एक समूह जो एक विशेष उद्देश्य के लिए एक साथ काम करता है, कोई एक विशेष काम है उसके लिए एक साथ करेगा, तो उसको सामुदायिक संगठन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आप अगर PDF डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीविका में ग्राम संगठन जो है का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रशिक्षण देना, ये जो है जीविका में ग्राम संगठन का क्या कार्य है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का क्या कार्य है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रशिक्षण देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण प्रदान करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की निगरानी करना और उनका समर्थन करना, या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। टोटल जो है ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रशिक्षण भी देता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण भी प्रदान करता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की निगरानी भी करता है और उनका समर्थन भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है कि वित्तीय साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है। वित्तीय साक्षरता जो है क्यों महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों महत्वपूर्ण है, पैसों का सही प्रबंधन करने के लिए, ऋण लेने और चुकाने के लिए, बचत और निवेश करने के लिए, या उपयुक्त सभी, ये आपको बताना है। तो ये जो है ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैसों का सही प्रबंधन करने के लिए भी होता है, ऋण को चुकाने के लिए भी होता है और बचत और निवेश करने के लिए भी होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी। नेक्स्ट है, यही आपको बताया गया है कि अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं वित्तीय साक्षरता के द्वारा। नेक्स्ट है कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना, शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने के लिए मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है, जो कि कितने दिनों के लिए देता है, 100 दिनों के लिए देता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार 100 दिनों के लिए देगा, वो मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो अब देखिए कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है मनरेगा। अगला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह में बचत का क्या महत्व है। सदस्यों को ऋण देने के लिए, समूह की वित्तीय सुरक्षा करने के लिए, सदस्यों में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए, और उसके बाद उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। सदस्यों को ऋण देने के लिए, समूह की वित्तीय सुरक्षा करने के लिए, उसके बाद सदस्यों में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका है कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप में बचत सदस्यों को ऋण देने, समूह की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और सदस्यों में बचत की आदत को बढ़ावा देने में मदद करती है। नेक्स्ट है कि जीविका के तहत आजीविका के लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध है। कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब कृषि भी है, पशुपालन भी है, लघु उद्योग भी है। आजीविका के लिए तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जीविका ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आजीविका साधन को बढ़ावा देती है, जिसमें कृषि, पशुपालन और लघु उद्योग शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है एक प्रमुख योजना जो जीविका से जुड़ी है। 7 निश्चय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन धन योजना। तो ये कौन सा योजना है, तो ये जो आपको 7 निश्चय योजना जो है बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है, जो जीविका से जुड़ी हुई है। 7 योजना जो है ये जीविका के द्वारा चला गया है। बाकी जितना भी है प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये केंद्र सरकार के द्वारा, जन धन योजना केंद्र सरकार के द्वारा है। तो 7 निश्चय योजना में क्या होता है, 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें ग्रामीण विकास और आजीविका सुधार पर जोर दिया गया है और जीविका इस योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में आंतरिक ऋण पर ब्याज दर कौन निर्धारित करता है। बैंक करता है कि सरकार करता है कि समूह सदस्य करते हैं, जीविका करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समूह के सदस्य ही निर्धारित करते हैं कि ब्याज दर कितना होगा। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप में आंतरिक ऋण पर ब्याज दर समूह के सदस्य आपसी सहमति से निर्धारित करते हैं।
दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप गैस करके भी बना सकते हैं एग्जाम में, अगर आपका थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ, प्रैक्टिस सेट किया हुआ या इसका थ्योरी पढ़ा हुआ है तो आप गैस करके भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका बना सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट में जो जो आप कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहिए, और इसमें जो है आपको थोड़ा प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ अगर बुक का थ्योरेटिकल ज्ञान हो जाएगा तो आप गैस करके भी क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। जीविका का विजन क्या है? जीविका क्या काम है? सभी गरीबों को रोजगार देने का विजन है, ग्रामीण गरीबों के लिए अस्थायी आजीविका निर्माण करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से जोड़ना है, महिला को सशक्त बनाने के लिए। तो ये क्या है? ग्रामीण गरीबों के लिए अस्थायी आजीविका का निर्माण करने के लिए जीविका का विजन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF क्या है? ये क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का समूह होता है, ग्राम संगठन का समूह होता है, गांव का समूह होता है, बैंक अधिकारियों का समूह होता है। तो ये क्या होता है? ग्राम संगठन का समूह होता है। CLF जो है ग्राम संगठन का समूह होता है, और यह सेल्फ हेल्प ग्रुप को और भी अधिक सहायता और संसाधन प्रदान करता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF। नेक्स्ट है कि वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या अर्थ है? सभी लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच करना, केवल गरीबों को वित्तीय सेवा तक पहुंच करना, केवल अमीरों को वित्तीय सेवा तक पहुंचना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि सभी लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचना, ना गरीब ना अमीर, सभी लोगों को वित्तीय सेवा तक पहुंचाना वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है। चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वित्तीय सेवा, बैंक खाते, ऋण और बीमा तक पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये आपको बताना है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म। इसकी एस्टेब्लिश कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय का बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है ये क्या करता है? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण और अन्य सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविका में सामाजिक पूंजी का क्या अर्थ होता है? सोशल जो है कैपिटल का अर्थ क्या होता है? धन, लोगों के बीच संबंध और विश्वास, भूमि, मशीनरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लोगों के बीच संबंध और विश्वास। ये जो है जीविका में सामाजिक पूंजी का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री का जो आवास योजना होता है उसका क्या उद्देश्य है? तो यह है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को घर देने का, यही मेन उद्देश्य है। सभी को घर देना नहीं होगा, शहरी क्षेत्र में गरीबों को घर देना नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को घर देना प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। जो कच्चे घरों में रहने वाले हैं उसको गरीब वर्ग को पक्के घर उपलब्ध कराने का इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत बनाने के लिए जीविका क्या सहायता प्रदान करती है? प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब सभी है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। प्रशिक्षण भी होता है, वित्तीय सहायता भी होता है, मार्गदर्शन भी होता है। ये आपको तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीविका में पारदर्शिता का क्या महत्व है? भ्रष्टाचार को कम करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना, विश्वास बढ़ाना, उपयुक्त सभी। ये आपको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। भ्रष्टाचार को भी कम करता है, जवाबदेही सुनिश्चित भी करता है, विश्वास भी बढ़ाता है और उपयुक्त सभी भी बढ़ता है। तो दोस्तों 20 नंबर का मार्क आता है, तो 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट आज मैंने पूरा इसको करवाया है इस वीडियो में। और आपका कितना स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, तब इसका नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा ताकि आपको मैक्सिमम मार्क गेन कर पाओ। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम पर आप चले जाइए, वहाँ पर आपको डाउनलोड करके PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।